और आज कितनी सुंदर तारीख। सबको 21 जन्मों का सुख चाहिए ना, तो कैसे मिलेगा? तो साथ साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ साथ ही श्रीमत की धारणा करेंगे। सुनते सुनते ही स्वरूप में आ जाएंगे, साथ साथ सब कुछ करेंगे। सो ज़रूर सत्व प्रधानता हमारे अंदर आ जाएगी। सत्व प्रधानता माने आत्मा के सातों गुणों में प्रधान होके मनसा वाचा कर्मणा उसके अनुसार चलते ही रहना। सो बाबा कहते बच्चे दीर्घ काल के संस्कार चाहिए। जो देवी देवता कुल में जाने वाले हो, राजा बनने वाले हो, तो दीर्घ काल के सत्व गुणों के संस्कार यहाँ से ही होने चाहिए। गुणों की धारणा यहाँ से ही होनी चाहिए। सो मीठे बाबा की आज सुंदर तारीख 21/7/2025 बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ बाबा, हो गया ना मीठे? जी बाबा। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर देवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना। तुम्हारी कोई भी असुरी एक्टिविटी, असुरी चलन नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, कौन से असुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ते हैं? उत्तर, ब्राह्मण में भी नीचे गिरा देते हैं, जमा का खाता नीचे कर देते हैं। कौन सा श्रृंगार है? हाँ, सो इसीलिए बाबा कहते ब्राह्मणों की माला नहीं बना सकता। तो ब्राह्मणों के लिए भी होता है आसुरी, और आने वाले सत्व प्रधानता में भी हम कितने श्रेष्ठ थे, कैसे कैसे नीचे हमें आसुरी गुणों ने लाया। सो कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्कर मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन फिर भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते, फिर उल्टे कर्म ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब उनके सिर पे चढ़ जाता है। और बाप के साथ धर्मराज भी है, यह भी सदा बच्चों को याद नहीं रहता है। तो ये तो हो गई बाबा कहते सेंटर में। लेकिन जब हम मुरली सुनते हैं बाबा की, सेंटर में जाके, पाठशाला में जाके, या जहाँ पे भी बाबा के कमरे में जाके, आपके घर में भी जब मुरली चलती है तो भी टोटल बाप के घर में बैठे हैं हम। फिर मधुबन में हो या जहाँ भी हो, बाबा कहते हैं बच्चे विश्व भर में जहाँ मेरे बच्चे, वो घर मधुबन है, वो घर शिवालय है, वो घर गीता पाठशाला है, वो भी लाइव गीता पाठशाला साक्षात चल रही है अभी। भगवान वाचा चल रहा है अभी सदगति के लिए, पूरे विश्व की सदगति के लिए। तो बाबा का केवल सेंटर की बात नहीं है, मधुबन की बात नहीं है, हर जगह पे जहाँ हम बच्चे हैं उसके लिए है कि हम अपने क्षेत्र में कैसे रहते हैं। कोई जोर जोर से झगड़ा झगड़ी तो नहीं करते, विकार में तो नहीं आते। तो धर्मराज को याद रखना है, क्योंकि उससे बहुत घाटा पड़ता है। गीत चला है भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई है नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान हैं। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती। आत्मा में ही सारे पाठ की नोंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नोंद है। 84 जन्म किस में स्टोर है? जो पाठ बचता ही रहेगा, रील में स्टोर है सारा आत्मा में। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नोंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं, वह साइंस, घमंडी आदि इतना सब बनाते रहते विनाश के लिए। अब तुम शक्ति लेते हो सुख शांति का साम्राज्य, समृद्धि का युग इस दुनिया में लाने के लिए।
बाप तुमको शक्ति देते विश्व पर राज्य करने की, इतनी महान शक्ति तुम्हें देते हैं। और साइंस घमंडी जो भी बनाती विनाश के लिए, उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। अंडरलाइन। तो हम अविनाशी पद पाने का पुरुषार्थ किस हद तक कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे, अपने आप जांच करिए। तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए, बुद्धि मेरी अविनाशी पद पाने के लिए है, माया रावण के चंगुल में देहाभिमान में फंसने के लिए नहीं है। तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए, तुमको बहुत शक्ति मिलती है बाप से, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वह प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता, वह है ही सतयुग में जैसा राजा रानी का ही राज्य, ऊंचे ते ऊंचे है भगवान, याद भी उनको ही सब करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर पर मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचे ते ऊंचे भगवान का ही नाम गाया जाता है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान भी भगवान ही है, उनको ही गाया जाता है। भले लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना भी बड़ा कितना भी ऊंचा बनाओ, लेकिन ऊंचे ते ऊंचे तो भगवान परमपिता ही है। इसलिए गाते भी है ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम, लेकिन समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचे ते ऊंचे विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंचा पद मिलता तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा आजकल रोज ही खुशी का गुण हमारा संपूर्ण चार्ज हुआ देखना चाहते हैं सदा के लिए, इसलिए बाबा रोज ही कहते हैं कितनी खुशी होनी चाहिए। हमें कौन मिला है, हमें क्या से क्या बना रहा है, समय कौन सा चल रहा है। तो खुशी का सागर मेरा हो गया है, तो मैं ज़रूर सदा के लिए मास्टर खुश सागर सुख सागर बन जाओ। तो बाबा कहते कितनी खुशी तुम्हें होनी चाहिए, जिससे कुछ मिलता है उनको तो याद किया जाता है ना। जी बाबा, जिससे सब कुछ मिलता है उसको तो ज़रूर याद किया जाता है। बाबा तो कहते हैं जिससे कुछ मिलता है उसको भी याद किया जाता है ना। हाँ जी बाबा, लेकिन हमें तो सब कुछ मिलता है, तो हमें तो ज़रूर इनको याद करना ही है। सो मीठे बच्चों, देखो जिससे कुछ मिलता है तो उसको याद किया जाता है। देखो कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पीछे प्राण देती है। पति को कुछ होता है तो हम घमसान मचा देती है। यह तो तुम्हें मिला है पतियों का पति परमेश्वर परमात्मा, तो तुम्हें कितना उससे प्यार होना चाहिए, उसकी कितनी याद सतानी चाहिए, क्योंकि वो कितना तुम्हारा श्रेष्ठ श्रृंगार देवी गुणों से करते हैं। तुमको कितना श्रृंगारते हैं पतियों का पति परमेश्वर परमात्मा जो तुम्हें मिला है। यह ऊंचे ते ऊंचे प्राप्ति कराने के लिए तुम्हारा कितना श्रृंगार करते हैं सद्गुणों का। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए कि हमें कितना ऊंचा पति मिला है, जिसको पति परमेश्वर करके हमने याद भी किया, लेकिन फिर पति परमेश्वर तथा शरीर के पति को ही समझा। शरीर को पति को भी श्रेष्ठ है वो, नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन वो पति परमेश्वर है क्या? नहीं। अपने पति को परमेश्वर कोई कह सकता? कहेंगे हम तुम परमेश्वर हो? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? पति परमेश्वर, माना वो ऊंचा ते ऊंचा है, पतियों का भी पति है, तो वो परमेश्वर परमात्मा है। सो तो तुमको कितनी नशा होनी चाहिए, दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में भी अभी तक असुरी अवगुण है, लड़ना झगड़ना रूठना, सेंटर पर धम चक्कर मचाना। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों के रिपोर्ट्स आते हैं, काम महाशत्रु तो है ही, लेकिन बाबा ने कल भी बताया था क्रोध के लिए, आज भी बता रहे हैं। बाबा कहते काम तो तुम्हारा महाशत्रु है, क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है, वो भी तुम्हारा बड़ा घाटा करता है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर प्यार क्यों नहीं? कैसे कैसे बच्चे सोचते, देखो फलाने के ऊपर बहुत प्यार करती दीदी, फलाने के ऊपर बहुत प्यार करते सिस्टर, मेरे ऊपर क्यों नहीं? फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछी? ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत बच्चे हैं। राजधानी स्थापन होती है ना,
ऐसे ऐसे बच्चे क्या पद पाएंगे जिसमें व्यर्थ खत्म ही नहीं हो रहा है। मर्द में भी तो फर्क बहुत रहता है ना। सफाई कर्मी भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। बाबा कहते हैं अभी जो सफाई का काम कर रहा है ना, भले बाबा का बच्चा सिक्योरिटी है, लेकिन वो इतना ऊंचा पुरुषार्थ कर रहा है कि जो महलों में रहेगा और सेंटर में रहने वाले ऊंचे ऊंचे सेवा करने वाले भी अपने में क्या करते, व्यर्थ रखते हैं, तो ऊंचा पद में घाटा पड़ जाएगा। तो मीठे बच्चे देखो, अब कितनी समझने की बात है। मर्द में भी मर्तबा जो मिलता है उसमें फ़र्क हो जाएगा। सो क्या करना है, हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देहाभिमान में आने से तुम्हारी आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब उच्च पद पाओगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है, दैवी गुण धारण करने का पुरुषार्थ करना है, किसी को दुख नहीं देना। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना, तो जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है। जो सेंटर संभालते हैं उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो उसको 100 गुना दंड भी पड़ जाता है। देहाभिमान होने से बच्चों को बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए, खुद सुधरने के लिए और सबको सुधारने के लिए निमित्त बने हो ना, तो खुद ही देहाभिमान में आएंगे तो घाटा पड़ेगा। अगर खुद ही नहीं सुधरेंगे तो औरों को क्या सुधारेंगे। जी बाबा, खुद पे अटेंशन देना ही है, दैवी गुणों की धारणा कर श्रीमद् प्रमाण बाप समान बनना ही है, व्यर्थ को खत्म करना ही है। खुद के पुराने संस्कार देहाभिमान से बंधन मुक्त हमें होना ही है। कल ही बाबा ने कितनी युक्तियाँ दी कि बच्चे क्रोध को, कल अव्यक्त मुरली चली 20/7/2025 में रविवार, बाबा ने कल ही बोला बच्चे क्रोध को जीतना सभी को असंभव लगता है, लेकिन क्रोध को तुम सहज ही जीत सकते हो। क्या करके, सहन शक्ति और समाने की शक्ति को अपने में धारण करो तो क्रोध तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। क्रोध को तुम जला के भस्म कर सकते हो। जो दुनिया असंभव समझती है, दुनिया समझती है क्रोध कैसे आता है, मेरे से ऐसे क्यों होता है, मुझे कुछ नहीं समझता मना। टोटल उनको परमात्मा की शक्ति नहीं मिलने के कारण मन बुद्धि एकदम क्या है, तमो प्रधान और आत्मा राजा को मन बुद्धि ने काबू करके रखा है। वो मनुष्य है, मन के वश है, मन को वश नहीं कर पाए हैं, और हम ब्राह्मण हैं। तो बाबा कहते ब्राह्मण खुद ही नहीं सुधरा तो विश्व को कैसे सुधरेगा। खुद ही आत्मा अभिमानी नहीं रहेगा, क्रोध करता रहेगा, विकारों में जाएगा तो घाटा भी पड़ेगा और पद भी बहुत कम मिलेगा और 100 गुना दंड हो जाएगा। देहाभिमान यहाँ तो कम मिलेगा, लेकिन वो अंतिम में भी बहुत तकलीफ होगी और आगे भी तकलीफ होगी। देहाभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधरने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरेंगे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना तुम्हारी, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है, ये सदा स्मृति में रखो। तुम पांडव गवर्नमेंट हो, तुम कौरव यादव नहीं हो जो एक दूसरे के साथ झगड़ते रहे, नहीं। पांडव गवर्नमेंट परमात्मा के साथ सदैव बुद्धि लगी रही, परमात्मा के श्रीमत पे ही हर चलने वाले पांडव पंडे, खुद सक्षम बन के सबको सदगति का रास्ता बताने वाले, सबको परमात्मा के छत्र छाया में लाके इस धरा को सुंदर सुख में स्वर्ग बनाने के लिए भगवान के मददगार बच्चे माना पंडे। और भी गहरा चिंतन इसके ऊपर कर सकते हैं। सो मीठे बच्चे पांडव पंडे, पांडव गवर्नमेंट है ना तुम, ऊंचे ते ऊंचे। जी बाबा, हम पांडव गवर्नमेंट है तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के हैं, और तुम जानते हो ना बाप के साथ परमपिता धर्मराज भी है।
धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सज़ा भी खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा भी पड़ जाता है, हिसाब ही हिसाब चढ़ जाता है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी है भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसके गुण अच्छे नहीं हैं, बहुत दुर्गुण भरा व्यवहार है, तो मनुष्य कहते भी है कि तुम जो करते हो उसका भगवान ज़रूर हिसाब लेगा। लेकिन हिसाब लेता कैसा है, हिसाब होता कैसा है, और हिसाब से मुक्ति मना पापों की मुक्ति भी कैसी होती है, ये तो केवल परमपिता परमात्मा ही सहज राजयोगा मेडिटेशन में सिखाते हैं। आज तक हमें ना किसी ने सिखाया, ना किसी ने हिम्मत रखी, ना किसी ने बोला कि मुझे याद करो, मैं तुम्हें पापों का बोझा से मुक्त करूँगा, मैं तुम्हारे विकर्मों का पाप कर्मों का बोझा नष्ट करूँगा। किसी ने भी नहीं बोला, किसी ने भी ये प्रॉमिस हमें नहीं किया। केवल परमपिता प्राणेश्वर कहते हैं, अमरनाथ कहते हैं, शिव बाबा कहते बच्चे मन बुद्धि से मुझे याद करो, मैं तुम्हारे पापों का भस्म कर दूंगा, मैं तुम्हें एक का पदम गुना भाग्य दिला दूंगा। तो वो सर्वशक्तिमान है ना, परम है ना, तो वो नहीं करेगा तो कौन करेगा भले। तो ऐसे पिता के पास हम आके हम अलवेले बने रहेंगे। अपने आप चिंतन करिए। मीठे बच्चे देखो, हिसाब ही हिसाब चढ़ जाता है। भक्ति में भी कहते हैं ना कि भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ तो बाप खुद कहते हैं, बाबा खुद धर्मराज का याद दिला रहे। वरना टीचर शिक्षक स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते कहते हैं बच्चे अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम पेपर में मैं तुम्हें मदद नहीं कर पाऊँगा, माना एग्जामिनर बन जाऊँगा, धर्मराज बन जाऊँगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या कर सकेंगे, साक्षात्कार होगा, हमने यह किया। वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। हाँ, वो स्कूलों में तो बहुत कम मार पड़ती है। तो एक का पदम गुना जमा भी होता है, वैसे एक का बहुत गुना चढ़ता भी है। 100 गुना, बाबा ने 100 गुना बोला है आज। एक गलती का, एक विकर्मों का, एक पाप कर्मों का, एक देहाभिमानी बन के, विकारी बन के कर्म करेंगे तो 100 गुना दंड चढ़ता है। सो मीठे बाबा कहते बच्चे यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी तकलीफ की। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहाँ तो गर्भ महल है। गर्भ में भी बच्चा आनंद से रहेगा और बहुत आराम से बच्चा पैदा होगा। माँ को पेन वेदना गर्भ यातना सहना नहीं पड़ेगा। आज तो कलयुग में माँ जब बच्चों को जन्म देती है तो कहते हैं माँ का दूसरा जन्म होता है। उसके शरीर के 36 ट्रिलियन बिलियन सेल्स, हड्डियाँ टूटने से कितना दर्द होगा, उतना दर्द माँ को एक बच्चा पैदा करते टाइम इस कलयुग में होता है। तो ये गर्भ जेल हुआ ना, तो वहाँ पर तो बाबा कहते गर्भ महल है। इसलिए माँ जब बच्चों को पैदा करते हैं तभी सभी चिंतित रहते कि माँ की जान भी छूट जाए, बच्चे की जान भी छूट जाए, क्योंकि इस कलयुग में बच्चा पैदा करते टाइम माँ को बहुत बड़ी यातना का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कलयुग में बच्चा पैदा करना माना दूसरा जन्म होना माँ का। भले आज ऑपरेशन की टेक्निक आई है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी होती है। जब प्रसूति दर्द शुरू होता है, प्रसूति पूर्व बच्चा पैदा होने से पहले जो दर्द होता है वो भयंकर है। फिर साइंस के द्वारा या हमारे अच्छे कर्म या हमारे योग की पावर है जो विश्व भर में साइंस हमें अलग अलग तरीके से मदद करता है, मदद देता है। लेकिन साइंस से कुछ नहीं होगा। हमें साइलेंस स्वधर्म में जाके पूरे विश्व को ही और स्वयं को ही सदा के लिए सुखी बनाना है। इसलिए परमात्मा ने हमें कोठों में कोई में से कोई चुना है और उसने अपना परम धाम छोड़ के हमारी इस तमो प्रधान गंदी दुनिया में आके हमारे सम्मुख बैठ के निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहा है। उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ भी नहीं लेता, केवल देता है, देता है, देता है। इसलिए उसको कहते दाता तेरी लीला अपरंपार। हम उसको समझने के लिए बहुत गहराई से सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा।
सो मीठे बाबा कहते बच्चे देखो, अब सतयुग में गर्भ जेल नहीं है, वहाँ तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि वहाँ करते नहीं। ऐसे राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत अपने में खबरदारी रखनी चाहिए। कई बच्चे ब्राह्मणी टीचर से भी तीखे हो जाते हैं। माना अभी कोर्स किया है, टीचर तो टीचर है, जो टीचर का पद बाबा ने उनको दिया है, उसके लिए कहीं आर्टिस्ट, कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके लिए कहीं सालों की पढ़ाई होनी चाहिए और कहीं नियम मर्यादा पे अच्छी धारणा होनी चाहिए, तभी टीचर का पद मिलता है। वैसे तो हर कोई टीचर बनता है, बाबा कहते मेरा हर बच्चा टीचर है, हर बच्चा राजयोग दिला सकता है, लेकिन उसके लिए धारणा बड़ी पक्की चाहिए। जैसे कल बाबा ने कहा बच्चे केवल पवित्रता से ही, ब्रह्मचर्या तो पहली सीढ़ी है, लेकिन आहार विहार और संबंध, कल बाबा ने बताया ना पवित्रता की परिभाषा, आहार व्यवहार विचार संबंध संस्कार की पवित्रता से ही टीचर का पद अच्छे से निभा सकते। फिर भी बाबा बोल रहे हैं कि कोई बच्चा तीखा जा सकता है टीचर से भी। माना बाबा बच्चों को नशा चढ़ाते हैं कि कोई अलबेले नहीं बनना या कोई हताश नहीं होना, निराश नहीं होना कि हम तो अभी आए हैं, हम क्या चढ़ेंगे, चढ़ सकते हो, बाप कह रहा है। सो मीठे बच्चे, कई बच्चे ब्राह्मणी टीचर से भी तीखे जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है, यह भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासिया बनेंगे। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे देह अभिमानी होकर बैठे हो? जी बाबा। बाबा ने पूछा, बच्चे मीठे बच्चे बाबा के सामने देही अभिमानी होकर बैठे हो? आत्मा अभिमानी होकर नहीं बैठोगे, मन बुद्धि एकाग्रता से नहीं सुनोगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। कन रस आएगा, थोड़े देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं घुसेगा। इसलिए आत्मा अभिमानी बन के बैठो, अनुभव करो कितना प्यार बरसाता है, क्योंकि कनेक्शन सेम लिंक हो जाती है ना। बाबा सदा ही आत्मा अभिमानी है, बाबा देह अभिमानी बनता ही नहीं। और हम जब प्रयत्नपूर्वक एकाग्रता से आत्मा अभिमानी बन के, मैं आत्मा भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठ के सुनती है, उसे भाव में आ जाती है, उसे भान में आ जाती है, उसे स्मृति में आ जाती है, तो बाबा के महावाक्य जल्दी टच होते हैं, अच्छे लगते हैं और धारणा करने में मदद होती है, हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। सो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप सम्मुख आते ही पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? जी बाबा। बाप के बच्चे प्रति महावाक्य है। फिर बाबा कहते हैं बाप के बच्चों के प्रति महावाक्य है, भगवान वाच्य है, लाइव गीता संदेश है। क्या? बच्चे आत्मा अभिमानी बनने का पुरुषार्थ बहुत करना है, घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नर्क की चीची दुनिया से जाए, सुखधाम चले जाए। बाप कहते हैं अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है। अंडरलाइन। बड़ा बाबा ने बड़ी बात याद दिलाई है। अच्छे महारथी जो ज्ञान बहुत सुंदर सुनाते हैं, सब में तीखे हैं, महारथी है, ऊंचे पद पे है, और बहुत सबके लाडले भी है, सब पसंद करते हैं, उनकी पावर भी बहुत ज़्यादा है, उनके वाइब्रेशन भी बहुत श्रेष्ठ है। फिर भी उन बच्चों को भी बाबा ने कहा योग में कमी है, तो अपने को तो जांचना पड़ेगा, मैं कहाँ तक हूँ। सो क्या होगा, जांच करने से जल्दी चढ़ने में मदद होगी, अटेंशन देंगे तो मदद होगी ना आगे बढ़ने में। तो बाबा कहते हैं बच्चे घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हम जल्दी जल्दी इस नर्क की चीची दुनिया से जाए, सुख धाम में स्वयं भी जाए और सबको भी ले चले। हमें तो हमेशा लगता है कि जल्दी जल्दी बाबा सभी आत्माओं का दुख नष्ट हो जाए, सभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस सद्गति सद्बुद्धि मुक्ति जीवन मुक्ति परमात्मा की अखंड छत्र छाया पाए और जल्दी जल्दी सबों को सुख शांति मिले।
यही कामना करते रहते हैं, क्योंकि किसी का भी दुख देखा नहीं जा रहा है। सो मीठे बच्चे, हालांकि इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, भावनावश होने की ज़रूरत नहीं है, देहाभिमान में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सभी को सुख मिले, सभी को सुख शांति परमात्मा की छत्र छाया मिले, यही मुझे दिव्य देवता आत्मा की सदा की शुभ कामना, शुभ भावना है। इसलिए हमने अनुभव बताया। इसका मतलब देहाभिमान में नहीं आना है, आत्मा है, सत्यता में टिके रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख हमें हिला नहीं सकता, तकलीफ दिला नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूँ ना। सत्यता में टिकेंगे तो असत्यता की जो बातें हैं, जो हिसाब किताब है, वो हमें दुख नहीं दे सकता। जैसे हमारे मम्मा बाबा ने, दादियों ने करके दिखाया है, कितना कष्ट आया शरीर के ऊपर, लेकिन आत्मा अपने ही रस में, परमात्मा के रस में मगन रही, तो कोई दुख उनको शरीर का हिला नहीं सका। सो मीठे बच्चे, देखो, घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नर्क की छीछी दुनिया से जाए, सुख धाम में चले जाए। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम ही गिर पड़ेंगे माया के चंगुल से। नॉलेज तो बहुत सहज है जी बाबा, नॉलेज तो बहुत सहज है, योग में मेहनत करनी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है ना, नॉलेज के द्वारा सब कुछ स्मृति में आ जाता है। बहुत अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, माना बाबा से कनेक्ट होके आत्माभिमानी स्थिति में दूसरे को आत्मा देख के समझाना है, तो योग है। लेकिन बाबा कहते समझाने में तो बहुत तीखी है, ज्ञान की सब्जेक्ट में तीखा होने के कारण समझाने में बहुत तीखी है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट बनी है, लेकिन कनेक्शन योग में क्या है, बाबा कहते कमी है। कई बच्चे समझाने में, प्रदर्शनी समझाने में बहुत तीखी है, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, बाबा देखते हैं मेरे बच्चों की अवस्थाएं क्या क्या हुई है। सो बाबा कहते हैं अर्जुन ख्याल होता है बाबा को कि क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाए। इंतज़ार में बैठे हैं सभी कि हमारा दुख प्रभु जल्दी ख़त्म करे, हमारे इष्ट देवा के, हमारे कुल देवा के ये दुख हमारा ख़त्म करे, ऐसे राहत में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, सभी इंतज़ार कर रहे हैं। सो बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाए, इंतज़ार में बैठे हैं, जल्दी हम सुखधाम चले, जल्दी चले सुखधाम। तड़पते रहते हैं, जैसे बाप को मिलने के लिए सब तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अंडरलाइन, किसी को मेहरबानी नहीं करता भगवान, स्वर्ग दिलाता नहीं है, स्वर्ग का रास्ता बताता है, मार्गदर्शन करता है, सत्य गति के लिए सत्य बुद्धि देता है, क्योंकि वो एक को देगा तो सबको ही देना पड़ेगा, तो ये तो अन्याय हो जाएगा ना फिर। और राजधानी कैसे स्थापन होगी, फिर सभी ही राजा बनेंगे तो राज्य कारोबार चलेगा कैसे, सिस्टम रचेंगे कैसे, राज्य बनेगा कैसे। इसलिए अंडरलाइन, आप गलतफहमी में नहीं रहना कि भगवान उसका भला कर रहा है, मेरे साथ नहीं ठीक हो रहा है, नहीं, अपने कर्मों का हिसाब किताब हमें ही काटना है, अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही पढ़ाई से मुझे ही गैलअप करना है। इसलिए दुनियाई पढ़ाई में भी वही है, टीचर एक जैसा सबको पढ़ाता है, लेकिन जो लगन से पढ़ता है, इधर उधर बुद्धि भटकने नहीं देता है, वो टॉप करता है। सिंपल है, ये भी ऐसी ही ईश्वरी पढ़ाई है, लेकिन वो पढ़ाई तो एक जन्म की प्राप्ति कराती है, लेकिन ये पढ़ाई तो जन्मों जन्मों के लिए सुख शांति शक्ति का आनंद का अनुभव कराती है, हमें सुख शांति का राजा बनाती है। ऐसी ये अनोखी वंडरफुल पढ़ाई सबको प्राप्त हो, यही हमारी सदा की शुभकामना है। मीठे बच्चे, सब तड़पते हैं, जैसे बाप से मिलने के लिए सब तड़पते कि भगवान मिल जाए,
क्योंकि बाप हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए कितने भक्त तड़पते हैं, समझते हैं। ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अच्छा, अभी बाबा बच्चों की तड़पन बताते। पहले बहुत विकट हालत थी ब्रह्मा बाबा के टाइम में, घर में बहुत बंधन थे, ब्रह्मा कुमारी में जाने नहीं देते थे। लेकिन अभी तो परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है, क्योंकि पूरी राजधानी स्थापन होने का टाइम आ गया है। कलयुग को नष्ट होना ही पड़ेगा। दुराचार, पापाचार, अत्याचार को खत्म होके श्रेष्ठाचार की स्थापना होनी ही पड़ेगी। प्यार से मानो, नहीं तो डंडे खा के दुख से मानो। आपके हाथ में भगवान देते हैं। भगवान की श्रीमत पर चल के स्वयं का कटाक्ष से, अटेंशन से परिवर्तन करो, या फिर शिक्षा से परिवर्तन करो, तुम्हारे हाथ में है। जैसे देखो, हमारे पास सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम बहुत मगन रहते हैं, लेकिन कुछ भी दुख आता है, तकलीफ आती है तो क्या करते हैं? दीन दयालु बनते हैं ना, क्या करते हैं? मांगने लगते, भगवान दया करो ना, भगवान मेरा ये ठीक करो ना, है ना। तो क्यों हम परिस्थिति खराब होने का वेट करें? जब सब कुछ ठीक रहा है तभी भगवान को पहचाने ना, तभी अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के बैंक में खाता जमा करें ना सत्कर्मों का, है ना। सो मीठे बाबा कहते बच्चे देखो, अब योग है नहीं कई बच्चों में। कभी कभी बाबा का ख्याल चलता है कि बच्चों की कितनी अवस्था हो गई है, देखो तो ज़रा दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये दुख खत्म हो जाए, इंतज़ार में बैठे हैं, जल्दी चले सुखधाम, तड़पते रहते हैं। जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने लिए तड़पते हैं, समझते हैं। ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यह कोई झंझट की बात नहीं रहती। बाहर में रहने से तो सभी से तोड़ निभाना पड़ता है। मधुवन हो, समर्पित हो या घर में हो, बाबा के बन गए हो ना, तो आपको क्या पसंद है आप ही जानो, क्योंकि बाकी की चीज़ों से बुद्धि जोड़ेंगे तो तकलीफ में ही फंसे रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बाहर में रहने से सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, तो जंजाल बढ़ता ही जाता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए। इसलिए सबको धीरज देते हैं बाबा कि अपने पे अटेंशन दो, पढ़ाई में ध्यान दो। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, जो करेगा वो पाएगा, लेकिन मेहनत तो अपने अंदर गुप्त है। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, याद की मेहनत करनी है, लेकिन कई बच्चों से ये मेहनत पहुँचती नहीं है, होती नहीं है। गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शन पर चले, देहाभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। यह किसने कहा? शिव बाबा ने कहा कि बच्चे अपने याद का चार्ट बनाओ कि अमृत वेले से लेके रात को सोने तक मैंने बाबा को कितनी बार, कितना समय याद किया। क्या मैंने हर कर्म आत्माभिमानी, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप बन के किया? पवित्र स्वरूप बन के किया? इसका चार्ट रखो तो पता चलेगा और घाटा भी नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे क्या करना पड़े? कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। देहाभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं। यह किसने कहा है कि अपना चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी? ये शिव बाबा ने स्वयं कहा है। शिव बाबा टीचर बन के आया है ना, तो टीचर का काम है सजग करना, शिक्षा देते रहना। शिव बाबा है ना कहने वाला कि अपना चार्ट रखो। हाँ, टीचर काम देते हैं ना, पढ़ने का टीचर, चार्ट रखने का, पढ़ने का, अटेंशन का टीचर काम देते हैं ना। करके भी आते हैं ना स्कूलों में बच्चे। जी बाबा करके आते हैं। तो आज की मुरली आज ही धारण हो जाए, इसलिए बाबा कहते हैं स्कूलों में भी बच्चों को होमवर्क मिलता है तो बच्चे करके आते हैं ना, तो बाबा भी तुम्हें होमवर्क देते हैं, अपना चार्ट रखो। जी बाबा रखेंगे। तो बच्चों को करके आना है ना। जी, आज की मुरली आज ही धारण हो जाए तो कल का अभ्यास फिर वो दूसरा मिलेगा टीचर से। टीचर काम देते तो करके आते हैं ना। यह बच्चों को, अच्छे बच्चों को भी माया बाबा की फरमान पे चलने नहीं देती है, याद
करने नहीं देती है। यह अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। अच्छे अच्छे बच्चों का चाट बाबा के पास आए तो बाबा बताए, देखो कैसा याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं आशिक है एक परमात्मा माशूक के। वह जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो परमात्मा के। तुमने द्वापर युग से उसको पाने के लिए नवविधा भक्ति की है और उस भक्ति का फल तुम्हें परमात्मा ने स्वयं इतने गंदी दुनिया से, इतने भीड़ में से ढूंढा है। कल ही बाबा ने बोला, क्या तुमने बाप को ढूंढा या बाप ने तुम्हें ढूंढा? हमें बाबा ने ढूंढा है। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं ना, पूरे कलयुग के गंदगी में पूरे माथे तक डूब गए थे, पूरे डूब गए थे, चोटी से खींच के निकाला है। कभी कभी कहते हैं ना बाबा, चोटी रह गई थी, बस पूरे तमोप्रधान नरक में घुस चुके थे। हाँ, सो मीठे बच्चों को फिर बाबा कहते हैं, बच्चे अब देखो, यह तुम समझ गए हो ना? क्या समझते हैं ना? हम आत्माएं आशिक एक माशूक की ही है। वह जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो बाबा के। अभी तुमको देही अभिमानी आत्मा अभिमानी ज़रूर बनना है, तभी परमात्मा से करंट ले सकेंगे, क्योंकि एक जैसा होएंगे तभी कनेक्शन होगा ना। सो तुम्हें ज़रूर आत्मा अभिमानी अभी बनना है, क्योंकि माशूक आया है ऐसा ऊंचा, उसके जैसा हमें बनाने कुछ ना कुछ तो सहन भी करना पड़ेगा। मियाँ मिट्टू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं हड्डी दे दो, माना मरने के लिए थोड़ी कहते हैं। बाबा तो देहाभिमान से मरने के लिए कहते हैं। इसका मतलब ऐसे नहीं है किसी को खुश करने के लिए धारणा ही तोड़ दी, नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी मैं कहता हूँ कि हड्डी तोड़ दो, नहीं। बहुत खबरदारी गुप्त में देने की बात है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते कि हड्डी दे दो, नहीं। बाबा तो कहते तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अपना ध्यान ही नहीं रखना है। ये चीज़ को अंडरलाइन करो, अपने सेहत का ध्यान पहले रखो। तो बाबा कहते तंदुरुस्ती रहेगी तभी सेवा अच्छी करेंगे। शरीर के बिना आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती, आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो साक्षात परम शक्ति को भी, सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी को भी शरीर का आधार लेना पड़ा है। हाँ, ज्ञान देने के लिए परमात्मा ने भी क्या किया, ब्रह्मा का तन लिया ना। इसका मतलब उसमें फंसा थोड़ी है। लेकिन इसी तरह से बाबा कहते ध्याभिमान में फंसने की बात नहीं है, ममत्व की बात नहीं है, डरने की भी बात नहीं हिसाब किताब आने से, लेकिन शरीर का ध्यान रखना चाहिए। शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो अच्छी सर्विस कर सकेंगे। बीमार होंगे तो क्या होना पड़ेगा, पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते रहते हैं। तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं जी। दादियों ने ऐसे ही किया, जब जब बीमार रहती थी डॉक्टर चेक करने आता था, उसको पहले दृष्टि दे के ज्ञान ही देती थी। वो भले सुई चुबा के दे, दादी को दर्द दिला रहा है, लेकिन दादी दर्द से परे हो जाती है। दादी जानकी दीदी, दादी का कितने सारे अनुभव है। दादी गुलजार दादी की भी लास्ट की स्टेज कितनी प्यारी थी। आत्मा जाने की तैयारी में पूरी अशरीरी बन गई थी, लेकिन एक डॉक्टर को ज्ञान दे रही थी, दृष्टि दे रही थी। तो उनको जब तक नहीं मिली, उनको पावरफुल दृष्टि नहीं दी, तब तक आत्मा वेट करती रही। बहुत सुंदर, क्योंकि कोई बड़ी महारथी आत्मा शरीर छोड़ती है तो सब तरफ, बाबा ने बोला है ना कितनी बार, परम शांति, डेड साइलेंस फैल जाता है, स्वीट साइलेंस फैल जाता है उधर। तो इस तरह से सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे क्या हैं, अब कोई बीमार होता है और कोई कोई हॉस्पिटल में जाके भी डॉक्टरों को समझाने लग जाते हैं, तो डॉक्टरों को भी लगता है ये जैसे फरिश्ते हैं। अब चित्र साथ में ले जाते हैं, जो ऐसे ऐसे सर्विस करते हैं उनको रहमदिल ही कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्य को तुम खींचेंगे, इसमें ही ताकत है। प्यूरिटी फर्स्ट, कल भी बाबा ने पवित्रता की परिभाषा समझाई है, प्यूरिटी फर्स्ट। कहा भी जाता है ना, पहले प्यूरिटी, पीस, पीछे प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। याद के तो अंडरलाइन कहते भी है ना, पहले प्यूरिटी, फिर पीस और पीछे प्रॉस्पेरिटी, माना राजधानी, राज्य। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो, अंडरलाइन।
हमें पवित्र बनने में सर्वोपरि मदद कौन करेगा? बाबा की याद, मन बुद्धि संस्कारों के द्वारा। आत्मा अभिमानी बन के जितना बाबा को याद करेंगे तभी ही पवित्रता धारण हो पाएगी। शक्ति के बिना पवित्र बनना असंभव है। और पवित्रता की परिभाषा हम सभी जानते हैं, कितनी गहरी है हमारी पवित्रता। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हैं। फिर है ज्ञान का बल। याद में कमज़ोर मत बनो बच्चे, याद में कमज़ोर मत बनो। इसलिए हमेशा बाबा को आंखें खोलते ही बोलना है, बाबा हर श्वास में मेरे साथ साथ चलना, साथ साथ रहना। बाप दादा दोनों को भी सदा साथ रखो। आह्वान करके करके साथ रखो, श्वासों में बसा लो। याद में कमज़ोर मत बनो। याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आत्मा में आएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। याद में रहने से पवित्र भी बनेंगे, दैवी गुण भी आत्मा में आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना? जी बाबा, बाप कितना सुख देते हैं, जो तुम्हें 2500 साल तक कुछ भी करना नहीं पड़ता। ऑटोमेटिक सिस्टम में चला जाता है जीवन, सुंदर सुखमय दुनिया प्राप्त होती है। बाप कितना सुख देते हैं, 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसी को दुख तुम्हें अभी नहीं देना है। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने को ही श्रापित करते हैं, दूसरे को विकारों में आके बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को ही श्रापित भी कर देते हैं, अपना ही घाटा डाल देते हैं। डिससर्विस करने से एकदम ही पट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकारों में भी गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर मुरली क्लास में बैठो या मधुबन में बैठो या सेंटर में बैठो या घर में मुरली पढ़ो, सेम ही। मुरली पढ़ते टाइम भी क्या कहते हैं हम, बाप दादा आ जाओ, मुझे बाबा सिखा रहे हैं, है ना? लेकिन दिन में एक बार तो नज़दीकी सेंटर में जाके पावरफुल वाइब्रेशन के साथ मुरली ज़रूर सुननी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। बहुत बच्चे जो विकारों में गिर पड़ते हैं, क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, डिससर्विस अपनी ही करते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं कि हमने ये क्या किया, क्यों किया। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ़ी नहीं मिलनी है। बाप कहते हैं बच्चे, क्षमा तो अपने आप ही करो, याद करके। याद में रहो तो माफ़ हो जाएगा, पापों का भस्मा हो जाएगा, दैवी गुण आ जाएंगे। बच्चे यहाँ पे पश्चाताप करने से माफ़ी नहीं मिलेगी। माफ़ी के लिए, क्षमा के लिए अपने आप ही अपने ऊपर रहम करो, खुद को आत्मा समझ के बाबा के याद में रहो। विधि बताई, विधि में रहोगे तो सिद्धि ज़रूर मिलेगी। बाप कहते हैं बच्चे, क्षमा अपने आप पर ही करो, याद में रहो। बाप किसी को क्षमा नहीं करते। यह तो पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई में माफ़ी थोड़ी होती है, पढ़ना होता है। अपने आप ही अपने टेस्ट पेपर, अपने एग्ज़ाम पेपर अच्छे मार्क से, पुरुषार्थ से, अटेंशन से, लगन से, याद की मेहनत से अपने टेस्ट पेपर, अपने एग्ज़ाम पेपर, अपने फाइनल पेपर हमें ही पास करने हैं। बाबा मार्ग दिखाएगा, जब हम हिम्मत करेंगे तभी मात्र वो पदम गुना मदद देगा। लेकिन पहले मैं अर्जुन बनूं, मैं आत्मा अभिमानी बन के उसकी याद की मेहनत करूं, तभी मिलेगी उसकी मदद। इसलिए बाबा कहते क्षमा की बात नहीं है। तुम कुछ भी उल्टे सुल्टे कर्म करोगे और सोचोगे भगवान मुझे माफ़ करेगा, नहीं होना है। अपने आप ही याद करके अपने ऊपर ही रहम करो, क्योंकि ये पढ़ाई है। ये कोई तथाकथित झूठा सत्संग नहीं है, ये कोई भक्ति मार्ग शास्त्रों का कुटाना नहीं है। ये परमपिता परमात्मा को हमने मांगी थी, सद्गति दे दो, सद्बुद्धि दे दो, मुक्ति दे दो, जीवन मुक्ति दे दो, हमें पावन बनाओ।
हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ दे दो, हमने मांगा था ना, तो वो देने आया है। तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है, पढ़ाई में माफ़ी और रहम की बात आती नहीं है। रहम तो अपने आप पर ही मेहनत याद की करके पढ़ने से करनी है। यह तो पढ़ाई है, बाप पढ़ाते हैं, बच्चों को अपने ऊपर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स भी अच्छे रखने हैं, संस्कार देवी धारण करने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ, तुम्हारे क्लास में जो जो ब्राह्मण आते उनका रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है। तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ये जास्ती डिससर्विस करने लगते हैं। बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है। बाबा के टाइम की बात है, साकार बाबा थे तभी हर सेंटर का रिपोर्ट साकार बाबा को देना पड़ता था। तो कोई को पता चला कि मेरी कंप्लेंट बाबा के पास कर दिए प्रैक्टिकल में, तो तभी भी बच्चे और भी उल्टा माया के चक्कर में फंस जाते थे। हालांकि खुश होना चाहिए कि मेरी कंप्लेंट गई तो मुझे अटेंशन देना पड़ेगा, है ना। स्कूलों में भी क्या होता है, टीचर जब बच्चों को ध्यान नहीं देती तो क्लास के बाहर निकलती है ना, तो क्या करती है, मुर्गा बना देती है ना, याद स्कूलों के टाइम के। तो बच्चा क्या करता है, दूसरे टाइम में अटेंशन देता है ना, तो यहाँ भी अटेंशन देना चाहिए था, लेकिन बच्चे और भी उल्टा सोच के और भी माया के चंगुल में चले जाते हैं। तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है, जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है, बंदर से तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने नहीं देती, मना बंदर से निकलकर मंदिर लायक बनने नहीं देती माया। ऊंचा पद पाने के बदले ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ न सके मर पड़ते हैं, माना बाबा को छोड़ देते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, बच्चे मंजिल बड़ी ऊंची है, अलबेले नहीं बनो, मेहनत करो याद की। बाबा दूसरी मेहनत नहीं देते, केवल मन बुद्धि की याद की ही मेहनत देते हैं, अपने चाल चलन पे अटेंशन रखने की मेहनत देते हैं। यह बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है ना जी बाबा, बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़े रॉयल से चलते हैं ना, बड़े आदमी के बच्चे बड़े रॉयल्टी से चलते हैं। कहा बाप की इज्जत ना जाए, इसलिए बड़े बड़े आदमी के बच्चे दुनिया में भी बहुत रॉयल्टी से चलते हैं। तो क्या कहते हैं, तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, हाँ, तो तुम्हें भी कितना बड़ा बाप मिला है, तो तुम्हारी चलन से बाबा प्रत्यक्ष होना चाहिए, ना कि बाबा की निंदा हो, हाँ। सो बाबा कहते हैं तुम अपने बाप की इज्जत गवा रहे हो, ऐसे अपने आप को सोचो कि बाप की इज्जत बढ़ा रहे हैं क्या, सपूत बन रहे हैं क्या कपूत बन रहे हैं, तुम अपने बाप की इज्जत गवाते, दुनिया में भी कहते हैं ना, यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती है, उल्टी चलन से बाप की तो नहीं गई, बाबा कहते अपना ही घाटा पड़ गया। कितना कमाल अटेंशन देने की बात हो गई, देखो, हाँ। हमारा व्यवहार से किसी ने कहा भी होगा, अरे ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ये कहते भगवान हमको पढ़ाते हैं, लेकिन उससे तो अपना ही घाटा पड़ गया, भगवान का कोई नुकसान नहीं हुआ। टीचर का कभी नुकसान होता है क्या, नहीं, वो तो है ही सबसे परे, हमारे लिए रहम दिल बना है, प्यार का सागर बना है, जो शरीर में आके वाणी द्वारा सदगति का ज्ञान दे रहा है, और कितना प्यार करेगा वो, हाँ। सो मीठे बच्चे, तुम अपनी ही इज्जत गवाते रहते हो, यहाँ तो हर एक को अपनी इज्जत नहीं गवानी है, बहुत सजाएं खानी पड़ती है। बाबा तुम्हें बार बार वार्निंग देते हैं, बच्चे बड़े खबरदारी से चलो, तुम कितने ऊंचे बन रहे हो, तुम ही प्यारे बच्चे नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन रहे हो। तो ये पढ़ाई में बड़े खबरदारी से चल के अपना पद ले लो, अपनी परीक्षाएं, अपने 4 सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा में नंबर 1 ले लो, बच्चे बड़े खबरदारी से चलो। जेल बर्ड्स न बनो, माया के पुराने संस्कारों के अंदर जेल बर्ड्स न बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, सतयुग में तो कोई जेल नहीं होता, फिर भी पढ़ाई पढ़कर ऊंचा पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो पढ़ाई में, किसी को भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद की याद ही हमेशा काम आएगी।
प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। सबको क्या समझाना है? बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनना तो सभी चाहते हैं, लेकिन विधि नहीं करते, और जिन्होंने विधि जाना है वो भी अलबेले बनते हैं। ऐसे नहीं करो। पावन बनना तो सब चाहते हैं, यह है ही पतित दुनिया। सर्व की सद्गति करने तो एक ही बाप आते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की सद्गति नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अपने धर्म की स्थापना करने आए हैं। वो सद्गति दाता है नहीं, वो धर्म संस्थापक है, तो वो किसी की सद्गति धर्म संस्थापक नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सद्गति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, ब्रह्मा देवी देवता धर्म का निमित्त है, वो सद्गति दाता नहीं है। भला देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं ना। बाप कहते हैं यह भी गुरु नहीं, ये ब्रह्मा भी किसी का गुरु नहीं। गुरु तो एक ही परमपिता परमात्मा है। गुरु माना जो हमें अंधकार से प्रकाश के तरफ लेके जाता है, माना हमारी सतगति करता है, वो गुरु है। तो गुरु एक ही है, परमपिता परमात्मा। उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, हम भी रूहानी गुरु बनते हैं। बाकी वो है धर्म संस्थापक। धर्म संस्थापक को सद्गति दाता कैसे कह सकते? यह बड़ी डीप बातें हैं, ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने के लिए। अन्य धर्म संस्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं। वो कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते, उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए समझानी है, एक भी गुरु सद्गति के लिए नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे, गुरु पतित पावन एक ही परमपिता प्राणेश्वर शिव बाबा है। वही सर्व के सद्गति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही परमपिता परमात्मा है, जो सद्गति देते हैं, शांति धाम सुख धाम हमें ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, सतयुग आदि में बहुत थोड़े मनुष्य आत्माएं माना देवताएं होती हैं। वहाँ किसका राज्य था? चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं की पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक थे देवी देवता, स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। यह भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी नहीं जानते थे। तुम भी पहले कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है सो के दर्शन का। अभी तुम्हारे बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका ही देवी देवता का राज्य था। अभी ये तुम्हारा स्वदर्शन चक्र है। उन्होंने वही चक्र कृष्ण के हाथ में लड़ाई का चिन्ह के रूप में दिया कि स्वदर्शन से राक्षसों का, दुश्मनों का गला काटा, ऐसे बोलते हैं। विष्णु के हाथ में भी स्वदर्शन दिया, ब्रह्मा के हाथ में भी दिया, लेकिन ये स्वदर्शन चक्र नहीं है, ये सुदर्शन चक्र नहीं है, ये स्व का दर्शन चक्र है। स्व का दर्शन करो कि मैं कैसे नर से नारायण थी और मैं कैसे अभी साधारण कलयुगी तम प्रधान आत्मा जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते कैसे ऐसे बन गई। ये जानना माना स्वदर्शन चक्र द्वारा अपने ही पापों को काटना, अपने में श्रेष्ठत्व लाना, अपने पाप कर्मों को काटना माना स्वदर्शन चक्र घुमाना। और अपने पीछे लगे हुए दुश्मन देहाभिमान और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जलसी, ये सारे दुश्मनों को काट देना, हमेशा के लिए खत्म करना माना स्वदर्शन चक्र घुमाना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, तो अपने को देखना है कि मेरा स्वदर्शन चक्र दिन में कितनी बार घूमता है, मैं 5 स्वरूपों का अभ्यास कितनी बार करता हूँ। कल भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में ड्रिल कराई हमें, वो ड्रिल कम से कम हमें 1 घंटे में 5 सेकंड करनी ही चाहिए। 1 घंटे में कम से कम 5 सेकंड तो स्वदर्शन चक्र घुमाना ही चाहिए। 5 स्वरूपों का अपने अभ्यास करना ही चाहिए कि कैसे मैं आत्मा
संपूर्ण अनादि दुनिया में शांत स्वरूप बन के शांति सागर के पास बिंदी बन के बैठ गई अशरीरी। उसके बाद फिर मैं ही आत्मा दैवी गुणों की धारणा की हुई सर्वगुण संपन्न बनी हुई परमात्मा से सर्व ज्ञान गुण शक्ति ली हुई परम धाम से उतरी सुंदर गोल्डन एज स्वर्ग में सतयुग में। वहाँ पे कितना सुंदर राज्य किया, सुख शांति का राज्य पाया। फिर वहाँ पे 2500 साल का सुंदर देवी देवताओं का खेल खेला, आनंद में जीवन जिया। और वहाँ से फिर हम जन्म लिया द्वापर युग में। फिर हम ही पूज्य बन के अपनी ही पुजारी बन के अपनी ही पूजा करने लगे। अपनी ही पूजा करते करते भक्तों को भी कृपा करने लगे। भक्तों की मनोकामना भी पूज्य देवी बन के, इष्ट देवी बन के, कुल देवी बन के, ग्राम देवी बन के करने लगे। और स्वयं को पिता को भी हमने शिवलिंग में पूछते पूछते अपनी नवविधा भक्ति का फल भी परमात्मा से पाया। कलयुग के अंतिम क्षण में पहुंच गए और फिर हम ज्ञान का, हमें भक्ति का पाठ पूरा हुआ और हमें ऐसा सुंदर अनमोल कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में ब्राह्मण जन्म प्राप्त हुआ। कोठों में कोई से परमात्मा ने मुझे ब्राह्मण आत्मा को चुना है। देवता पद देने के लिए वो मुझे स्वयं मेरे लिए इस गंदी कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में साधारण शरीर का आधार लेके स्वयं परमपिता परमात्मा मेरा शिक्षक बना है, मेरा सद्गुरु बना है। मुझे सारे रिश्तों नातों का प्यार दिन रात बरसा रहा है। वो मेरे लिए निरंकारी निर्विकारी निराकारी बन के कितना प्यार बरसा रहा है। ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म मुझे मिला जिसमें परमात्मा से ज्ञान गुण शक्तियाँ लेके मैं ब्राह्मण संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा समान बन गया। और फिर बाबा के पास सूक्ष्म वतन में फरिश्तों के महाराजा के सामने संपूर्ण फरिश्ता रूप देखो अपना। और फिर से हम चक्र पूरा करके फिर से 5000 वर्ष के बाद फिर से अपने अनादि घर परमात्मा के पास फिर से शांति धाम ब्रह्मलोक जाके बैठ गए। आत्मा की दुनिया में मुक्तावस्था है ना, यही है ना सुदर्शन चक्र। इसमें और भी सुंदर चिंतन हम अपना कर सकते हैं, गहरा चिंतन कर सकते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, अभी तुम्हारे बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, हमारा राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो भक्ति मार्ग फिर से शुरू होता है। ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग और त्रेता में, द्वापर युग में फिर से भक्ति, फिर से उसको ढूंढना शुरू। तो कितना मिला ज्ञान का भाग्य, 2500 साल के लिए अभी ये पढ़ाई है। तो इतना छोटा टाइम हमें संगम का मिलता, इतने में हम इतनी ऊंची प्राप्ति करते हैं जो 2500 साल का अखंड सुख हमें प्राणेश्वर प्रदान करते हैं श्रेष्ठ भाग्य के रूप में, श्रेष्ठ भाग्य के रूप में प्रदान करते। इसलिए इस विधि का नाम है, इस मेडिटेशन का नाम है राजयोग। हम भाग्य के राजा महाराजा बनते हैं जन्मों जन्मों के लिए। बाबा कहते हैं जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य, ज्ञान से वैराग्य, समझ से, कर्तव्य कर्म से वैराग्य नहीं, अपने अंदर की कमजोरी से वैराग्य, दुराचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी संस्कारों से वैराग्य। बरोबर अब तुम समझते हो, बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता का राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य, बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है, वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे ही मिलेंगे जो सुखी देने वाले होंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते वो अभी ही मिलता है। बाकी घर संसार नाम मान शान बच्चे सब कुछ हर जन्म में मिलेगा। परमात्मा तो अभी नहीं तो फिर कभी भी प्राप्ति का टाइम उससे नहीं मिलता। बाबा कहते हैं बच्चे बस बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनको ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी।
भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में बहुत बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है ना, खुशी जैसा कोई खुराक नहीं। ऐसे खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाएगा। बहुत खाने से भी भारी हो जाते हैं, फिर नींद भरे रहता है, हालत से राला चढ़ा रहता है, ना पढ़ाई कर पाते, ना कोई कर्तव्य कर्म, ना सेवा कर पाते। इसलिए बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते रहते हैं। फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव बाबा के याद में एक रस होके करना चाहिए। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए, ऐसा नहीं। जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन पसंद भी नहीं है तो भी जितना रिक्वायर है उतना खाया, और बहुत पसंद वाले पदार्थ है, बहुत टेस्टी टेस्टी है तो भी जितना मुझे रिक्वायर है उतना ही खाना। माना भोजन भी सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए, ऐसा नहीं। ऐसे योगी तो बच्चों के लक्षण नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सत बुद्धि से मनात्मा अभिमानी स्थिति से सब कुछ ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है, डिस सर्विस कर अपने ही आपको श्रापित नहीं करना है। अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की लालच हबच को छोड़ देना है। वरदान, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। वरदान का विस्तार, स्वयं को जो है जैसे है, स्वयं को जो है जैसे है वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़ी से बड़ी चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ है उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कोई भी चतुराई से मन मत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्मा के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। स्लोगन, सच्ची तपस्वी वह है, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्याग की पोजीशन में रहता है। बहुत गहरा है महावाक्य। हमें कई पद पोजीशन प्रतिष्ठा से सुख अपने कंफर्टेबल लाइफ से लगा हो जाता है, तो कभी हिसाब किताब आता है तो हम हिल जाते हैं। तो बाबा इसीलिए स्लोगन बहुत गहरा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं सच्चे तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्याग की पोजीशन में रहता है। अव्यक्त इशारे, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्याधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है। हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ क्या है? आत्मा के विशेष कार्यकर्ता माना विशेष कर्मचारी। विशेष शक्तियाँ कौन है? माना बुद्धि संस्कार। तो बाबा कहते हैं जो पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो तुम्हारी विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल तुम बना सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो।